बिहार के अंदर 2025 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी के नेताओं द्वारा जोरों शोर से की जा रही हैं। इसी बीच मनीष कश्यप भी जोरों शोर से सरकार को घेर रहे हैं, जो कि मनीष कश्यप की खुद की पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और मनीष कश्यप भी बीजेपी का हिस्सा है। तो क्या मनीष कश्यप को किसी मंत्री का पद चाहिए या फिर मनीष कश्यप जिस प्रकार से कर रहे हैं इस तरीके से यह देखा जाए कि मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी को 2025 विधानसभा चुनाव में हराने के लिए मनीष कश्यप इस प्रकार से सरकार को घेर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जिस प्रकार से मनीष कश्यप अयोध्या में धंसे हुए रोड को लेकर के बीजेपी को घेर रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर के नीतीश कुमार जी को घेर रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली के एयरपोर्ट के छत गिरने को लेकर के केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, क्या मनीष कश्यप 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को खराब करने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं या फिर मनीष कश्यप को कोई मंत्री का पद चाहिए इसके लिए कर रहे हैं? क्या मनीष कश्यप ने जो चुनाव नहीं लड़ा इसका बदला ले रहे हैं? आगे समझते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप शुरू से ही बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठाते आए हैं। जब मनीष कश्यप किसी पार्टी के नेता नहीं थे, जब मनीष कश्यप सिर्फ एक यूट्यूबर, एक पत्रकार थे, उस वक्त से मनीष कश्यप ने सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया और जिसके कारण मनीष कश्यप को जेल भी जाना पड़ा, उसके ऊपर एनएसए भी लगा। लेकिन उसके बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तो उसने चुनाव लड़ने का घोषणा किया। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे भी, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर मिला। अब क्या ऑफर मिला वो तो अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप ने फिर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की। अब जो है बिहार के अंदर जिस प्रकार से लगातार 11 दिन के अंदर 5 पुल गिरे, उसके बाद राम मंदिर के पथ जो है वो धंस गए, दिल्ली एयरपोर्ट के छत गिर गए, जो कि सबसे बड़ी एयरपोर्ट की छत गिरे हैं, जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अब इसके पीछे की गणित क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप पहले पत्रकार है, उसके बाद नेता है और मनीष कश्यप ने उस वक्त भी बीजेपी के तमाम नेताओं को कह दिया था कि जब तक चुनाव रहेगा, जब तक चुनाव प्रचार रहेगा, तब तक हम चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद हम निष्पक्षता से पत्रकारिता करेंगे। तो ऐसे में निष्पक्ष का क्या अर्थ होता है कि अगर आप सत्ता में हो या फिर सत्ता से बाहर हो, अगर कोई गलत होता है तो फिर आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है। ऐसे में मनीष कश्यप, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी बिहार के अंदर, और उस वक्त भी जब पुल गिरे थे तो उस वक्त भी मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था और जिसके कारण तेजस्वी यादव उसी समय से मनीष कश्यप को टारगेट कर लिए थे कि एक समय आएगा जब वो उसे जेल के अंदर डाल देंगे। और कुछ ही समय गुजरा कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन जो नीतीश कुमार जी के सेशन में लगातार और एनडीए की सरकार में पुल गिर रहे हैं, इसको लेकर के लगातार मनीष कश्यप नीतीश कुमार जी को घेर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी भी मनीष कश्यप को जेल के अंदर डालेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी मनीष कश्यप को जेल के अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि जितने भी पुल गिरे हैं उन सभी पुल के ठेकेदार, उन सभी पुल के जो कर्मचारी है, जो इंजीनियर है, उन सभी के खिलाफ जो एक्शन शुरू हो चुके हैं। तो मनीष कश्यप जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, इसको आप किसी लोभ लालच की श्रेणी में नहीं रख सकते, बल्कि यह एक निष्पक्षता से पत्रकारिता करना हुआ। मनीष कश्यप निष्पक्षता से पत्रकारिता कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हम जो है वो सरकार में रहे या फिर सरकार से बाहर रहे, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम जरूर करेंगे। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को भी नहीं छोड़ा। केंद्र सरकार की एक ट्वीट को लेकर के उन्होंने काफी आवाज उठाया और उस ट्वीट पर उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया कि किस प्रकार से सरकार जो है बेकार की बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से सरकार उन सभी कंपनियों को ठेका देते हैं जिन कंपनियों द्वारा कई बार पुल गिराए जा चुके हैं। तो इसी को लेकर के वर्तमान में आपने देखा है कि झारखंड में भी कल एक पुल गिरे हैं और उस पुल को गिरने के लेकर के भी मनीष कश्यप ने काफी कुछ कहा है। तो ऐसे में मनीष कश्यप के पास मंत्री पद लेने की कोई ऐसी मन नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, ये संकेत दे रहा है कि मनीष कश्यप पूरी तरह से निष्पक्ष है।
तो क्या मनीष कश्यप की वजह से 2025 का विधानसभा चुनाव खराब हो सकता है? तो देखिए, मनीष कश्यप जो आवाज़ उठा रहे हैं, अगर इस आवाज़ पर पूरी तरह से कायम रहते हैं सरकार, अगर इस काम को पूरी तरह से सेफली करते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करते हैं और फिर से दोबारा पुल नहीं गिरता है, तो 2025 विधानसभा चुनाव बेहतर से बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासित एनडीए जीत सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुल गिरने का सिलसिला है, यानी कि मनीष कश्यप एनडीए सरकार को यह संकेत दे रहे हैं कि आप अगर इस तरह से भ्रष्टाचार करवाओगे, इस तरह से पुल गिरवाओगे, तो फिर 2025 का जो चुनाव है उसमें फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको सभी के सभी काम को सफलतापूर्वक करना है। तो हो सकता है कि मनीष कश्यप को 2025 विधानसभा चुनाव में जल्द से जल्द किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दिया जा सके और उसी के हिसाब से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जिससे कि वो आसानी से जीत हासिल करवा पाएंगे बीजेपी को और साथ साथ वो जो है फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर स्थापित कर पाएंगे। तो मनीष कश्यप जो आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ के पीछे किसी प्रकार की कोई बदला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से बीजेपी ने रोका, तो मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए खराब करना चाहते हैं, बल्कि मनीष कश्यप बीजेपी को 2025 विधानसभा चुनाव में बहुमत दिलाने के लिए और मनीष कश्यप बीजेपी को गलत साबित ना हो, वो एनडीए की सरकार गलत ना हो, नीतीश कुमार गलत साबित ना हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार के अंदर इतने जल्दी पुल गिर रहे हैं, जो कि बरसात का समय आ चुका है, बारिश होंगे और अगर पुल नहीं रहेंगे तो फिर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लोगों को इस साइड से उस साइड नदी क्रॉस करने में भी दिक्कत होगी। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ लोग मोर्चा खोलेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार को झटका लग सकता है। तो इसीलिए मनीष कश्यप ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम शुरू किया है। सरकार के उन सभी नाकामयाबियों को लगातार वो दिखा रहे हैं, जैसे कि वरिष्ठ पदाधिकारी उस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द एक्शन हो, सरकार को भी बुरा लगे और सरकार तुरंत एक्शन ले। मनीष कश्यप को जल्द से जल्द मंत्री का पद भी मिलेगा, क्योंकि जिस अंदाज में मनीष कश्यप बिहार के अंदर लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बने, इससे स्पष्ट है कि जल्द से जल्द उन्हें किसी न किसी मंत्री का पद मिल जाएगा, जैसे ही वह 2025 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो जिस प्रकार से मनीष कश्यप आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उस प्रकार से आरजेडी की सरकार में आवाज़ उठाते तो शायद आज वह आरजेडी पार्टी के नेता भी नहीं होते, आरजेडी पार्टी के हिस्सा भी नहीं होते, बल्कि उसे अपनी पार्टी से भी निकाल दिए गए होते हैं। लेकिन बीजेपी की खासियत है कि मनीष कश्यप जैसे कोई भी नेता अगर अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ चर्चाएं करते हैं, उनकी नाकामयाबियों को दिखाते हैं, तो फिर बीजेपी उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आपके हिसाब से क्या मुद्दा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।